दंभोद्भव नाम का एक जवान असुर बहुत ताकतवर और प्रभावशाली था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर कड़ा संकल्प दिख रहा था। उसकी नजरें तेज चमकते सूरज पर टिकी थीं। ऐसा लगता था जैसे समय भी धीरे धीरे चल रहा हो, मानो उसकी शक्ति के आगे झुक गया हो। चारों ओर गहरी शांति थी। सिर्फ उसकी गहरी और मजबूत सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। दंभोद्भव की त्वचा तेज धूप से झुलस गई थी, फिर भी उसकी गहरी आंखों में मजबूत इरादा चमक रहा था, एक ऐसी आग जिसे समय भी बुझा नहीं सकता। अचानक आकाश में तेज रोशनी चमकी और घने जंगल के ऊपर फैल गई। उस रोशनी से पूरा जंगल एक दिव्य चमक में नहा गया। दंभोद्भव ने अपनी आंखों को हाथ से ढक लिया। इतनी तेज रोशनी सहना मुश्किल था। उस चमकती रोशनी के बीच सूर्यदेव प्रकट हुए। उनकी दिव्य आभा पूरे जंगल में फैल गई। चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल गई। एक गूंजती आवाज आई, दंभोद्भव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? दंभोद्भव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे 1000 कवच चाहिए। वह बोला, ऐसे कवच जिन्हें तोड़ने के लिए 1000 साल की तपस्या करनी पड़े। सूर्यदेव मुस्कुरा रहे थे और चारों ओर रोशनी फैल रही थी। जैसे ही सूर्यदेव ने वरदान दिया, 1000 चमकते कवच अचानक प्रकट हुए और दंभोद्भव के शरीर पर चढ़ गए। चमकदार धातु के ये कवच एक के ऊपर एक परत बन गए, जिससे वह लगभग अजेय बन गया। तेज धूप में असुरों की विशाल सेना का शिविर दूर दूर तक फैला हुआ था। सहस्र कवच अपनी बड़ी सेना के सामने खड़ा था। उसके चारों ओर नई और भयानक शक्ति की आभा थी। जब वह अपने सैनिकों से बोला, उसकी आंखें अजीब चमक से भर उठीं और उसकी आवाज में पूरा अधिकार था। उसने घोषणा की, आज हम वह लेने जा रहे हैं जो हमारा हक है। जीत हमारा इंतजार कर रही है। स्वर्गलोक अब आने वाले हमले के डर से कांप रहा था। असुर योद्धाओं की विशाल सेना आगे बढ़ रही थी। उनकी भयानक गर्जना पूरे आकाश में गूंज रही थी। देवताओं के राजा इंद्र मजबूती से खड़े थे। उनकी नजरें आने वाली लड़ाई के लिए तैयार थीं। तीर और भाले आकाश में उड़ रहे थे। युद्ध का मैदान भयानक हो गया था। इंद्र ने अपने हाथ में शक्तिशाली वज्र उठाया। उसमें दिव्य ऊर्जा चमक रही थी। एक जोरदार गर्जना के साथ इंद्र ने वज्र फेंका। वह बिजली की तरह सहस्र कवच की ओर बढ़ा। वज्र उसके मजबूत कवच से टकराया, लेकिन सिर्फ हल्की सी चिंगारी निकली। सहस्र कवच जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे युद्ध के मैदान में गूंज उठी। भयंकर युद्ध में विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। उन्होंने पूरी ताकत से चक्र फेंका। चमकता हुआ चक्र हवा को चीरता हुआ सहस्र कवच की ओर गया। चक्र तेज ताकत से उससे टकराया और जोरदार चमक हुई, लेकिन अगले ही पल चक्र वापस लौट आया। सहस्र कवच को कोई नुकसान नहीं हुआ। चक्र वापस विष्णु के पास आ गया। सहस्र कवच की शक्ति के सामने वह भी बेअसर था। स्वर्गलोक अब आग की लपटों और काले धुएं से घिर गया था। देवता यह सब देखकर डर और निराशा से भर गए। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। बृहस्पति ने धीरे से आगे इशारा किया और बोले, कोई भी अकेला योद्धा सहस्र कवच को नहीं हरा सकता। उसके हर कवच को तोड़ने के लिए हजारों साल की तपस्या चाहिए। दिव्य सभा में विष्णु शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे, लेकिन उनकी गहरी आंखों में एक गंभीर विचार चल रहा था। उनके मन में एक योजना बनने लगी, सृष्टि की रक्षा करने की योजना। उधर सहस्र कवच खुद को तीनों लोकों का विजेता समझ रहा था। उसकी भयानक हंसी पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी।